तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक टॉय कार है जिसके ऊपर एक चार्ज स्मॉल क्यू है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है वो 0 से बढ़कर के 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। अब 1 सेकंड के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये चेंज होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में। तब जाके क्या होता है, तब जाके कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड के बाद फिर कार स्टॉप हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है इन 0 to 3 सेकंड एवरेज स्पीड क्या होगा एंड इन 0 to 3 सेकंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो क्या होगा इसमें पहले जो वेलोसिटी था वो था 0, ठीक है। तो 0 से बढ़कर के वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है, तो ये कैसे पता चला मुझे, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा QE/m, QE मतलब फोर्स और m मतलब मास, तो एक्सेलरेशन विल बी QE/m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद क्या हुआ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है। आफ्टर 1 सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया है उसका डायरेक्शन, है ना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जो बढ़ करके 6 मीटर पर सेकंड हुआ है वो घट जाएगा, धीरे धीरे करके घट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 सेकंड है, तो ये क्या होगा 2 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में बढ़ा फिर 1 सेकंड में घटा, घट करके 0 हो गया, और ये क्या है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है, इसका वेलोसिटी घट करके 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 1 सेकंड है, हमें और 1 सेकंड चलना है, हमें और 1 सेकंड चलना है, तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 सेकंड। तो देखो कार का जो स्पीड बढ़ा ना 6 सेकंड तक, 6 मीटर पर सेकंड तक, वो 1 सेकंड में बढ़ा, और जो स्टॉप हुआ ना वो 2 सेकंड के बाद स्टॉप हुआ, तो 1 से लेकर के 3 तक 2 सेकंड के बाद स्टॉप हुआ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की वजह से पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस जानना जरूरी है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे जानेंगे, देखो सिंपल है, पहले ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा हाफ इंटू 1 इंटू 6 मतलब 3, ओके। एरिया विल बी 3 मीटर। अब देखो इसका एरिया अगर 3 मीटर है तो इसका भी 3 मीटर है, इसका भी 3 मीटर है, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, ठीक है, दैट विल बी 3 + 3 + 3 = 9 मीटर। अब देखो 0 to 3 सेकंड में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होता है ना वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इज 9 मीटर और टोटल टाइम मतलब 0 to 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, मतलब 0 to 3 सेकंड में जो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना वो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 0 to 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेके आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये हो रहा है पॉजिटिव प्लस और ये हो रहा है नेगेटिव माइनस। अब देखो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है सेम है एंड पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये। और इसका जो एम्पलीट्यूड है मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ओनली 3, ठीक है, क्योंकि ये और ये कट जाएगा प्लस और माइनस की वजह से, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा ना, एवरेज वेलोसिटी उसमें क्या आएगा, उसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई 0 to 3 है ना, तो 3 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओनली 3, और सेकंड क्या है 3 सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो द एवरेज स्पीड विल बी 3 मीटर पर सेकंड एंड द एवरेज वेलोसिटी विल बी 1 मीटर पर सेकंड।